दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो बस को उठाने के लिए इतने सारे लोग मशक्कत कर रहे हैं, क्या ये बस उठाने का सही तरीका है? या इनको आवश्यकता है कुछ इस तरह के जैक की? हमारी लाइफ में भी अक्सर बहुत बार हम ऐसा करते हैं, किसी काम को जो बहुत ही आसानी से हो सकता है अगर किसी सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उस काम को बिना सिस्टम के करने की वजह से बहुत ज़्यादा मशक्कत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए। ठीक ऐसे ही आरसीएम बिजनेस के अंदर भी अगर हमें बड़ी सफलता हासिल करनी है और बहुत लंबे समय से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे मुताबिक परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। और आरसीएम में जो सिस्टम है वो है 6 बेसिक्स। तो आप चेक कीजिए कि वो 6 बेसिक्स की हम पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा जानते हैं बेसिक्स होते क्या है। बेसिक्स को हम कह सकते हैं मूलभूत या आधार या प्राथमिक, यानी कि जिनके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूं, आप सभी ने स्कूल में सबसे पहले पढ़ाई की होगी, उसमें ABCD पढ़ा होगा। फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, 10th 12th में आपने बहुत कुछ पढ़ा। आप 12th क्लास में क्या पढ़ा अगर आप भूल जाएं तो शायद कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। 10th में पढ़ा हुआ भूल जाएं तो शायद बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने बेसिक सीखे थे ABCD, अगर आप वो भूल जाएं तो सारा का सारा पढ़ा हुआ आपका खराब हो सकता है। ठीक ऐसे ही आप आरसीएम में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक्स पे अगर आपका फोकस नहीं है तो आपको बहुत बड़े परिणाम मिलने वाले नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस सिस्टम से 1 लाख रुपए महीने से अधिक की आमदनी चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो वो 6 बेसिक क्या काम है जिनको करने के बाद 100% गारंटी हो जाती है कि आप 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम ले सकते हैं। पहला काम है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें एवं लोगों को बताएं। हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट का बिजनेस है, और इस प्रोडक्ट के बिजनेस में अगर बड़ी सफलता आपको हासिल करनी है तो आपको पहला काम जो करना है वो है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कोई बहाना नहीं चलेगा। 100% का मतलब है 100%। जो भी सामान आरसीएम में आते हैं वो सामान सारे के सारे हमारे घर में हर महीने इस्तेमाल होने चाहिए। अगर हमारे घर में कोई सामान बाजार से आ रहा है और वो सामान आरसीएम में उपलब्ध है, हम कारण चाहे कुछ भी बता दें तो इसका मतलब हम एक्सक्यूज दे रहे हैं और 6 बेसिक का पहला बेसिक की ही हम पालना नहीं कर रहे, तो इसका मतलब सफलता से हम बहुत दूर हैं। मिनिमम कैटेगरी या क्राइटेरिया जिसको हम कह सकते हैं वो है 5000 पीवी। अगर आपकी आईडी पे 5000 पीवी की बिलिंग हर महीने होती है तो इसका मतलब है कि आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और अगर आपकी 5000 पीवी से कम की परचेज हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कुछ ना कुछ सामान आज गुड मॉर्निंग से गुड नाइट वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम में आ चुके हैं, न्यूट्रिशन आरसीएम में आ चुके हैं, कपड़े आरसीएम में आ चुके हैं, फुटवियर आरसीएम में आ चुका है, एक्सेसरीज आरसीएम में आ चुके हैं, कॉस्मेटिक आरसीएम में आ चुका है। इतनी बड़ी रेंज होने के बाद भी 5000 पीवी अगर आप पर मंथ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सफलता से अभी हम बहुत दूर हैं। और इसमें हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करके भी अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे साथी 10,000 पीवी, 25,000 पीवी, 50,000 पीवी या उससे अधिक की हर महीने अपनी सेल्फ आईडी परचेज करते हैं, तो इतना कंजप्शन उनके घर में नहीं होता, लेकिन वो अपने मिलने वालों को भी वो प्रोडक्ट शेयर करते हैं। तो आप भी अपने मिलने वालों को प्रोडक्ट शेयर करें। ये आरसीएम का पहला बेसिक सिद्धांत है। अगर आप ये कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम अगले सिद्धांत की तरफ बात करेंगे। वो करने के बाद सफलता की तरफ आप एक एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा काम है अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना। आरसीएम बिजनेस में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने का बिजनेस नहीं है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बिजनेस नहीं है। यह सिस्टम तो डिजाइन किया गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसलिए कोटेशन है, थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग। पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, फिर बड़े सपने लेने होंगे, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बड़े परिणाम मिलेंगे। अगर जो लोग आपको मिलते हैं और वो कहे कि साहब हमने भी आरसीएम कभी ज्वाइन किया था लेकिन हमें परिणाम नहीं मिल पाए, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 6 बेसिक्स के 6 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में उन्होंने कुछ ना कुछ लापरवाही करी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति लगातार ये 6 बेसिक्स फॉलो करे और उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ऊपर
ना हो। इन 6 में से कोई एक छोड़ना नहीं है और 7वां इसमें जोड़ना नहीं। आप सभी जानते हैं ड्रीम्स की पावर क्या होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ताजमहल कहां है? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा आगरा में। पहले कहां था? तो आप कहेंगे सब पहले भी आगरा में था। जी नहीं, आगरा में बनने से पहले ताजमहल था शाहजहां के दिमाग में। शाहजहां के दिमाग में एक ड्रीम आया कि मुझे आगरा में क्या करना है, ताजमहल बनाना है, तभी तो आगरा में ताजमहल बना। अगर उस वक्त शाहजहां के दिमाग में एक ड्रीम आता कि मुझे आगरा में एक झोपड़ी बनानी है, तो आज आगरा में क्या होता, झोपड़ी होती। निश्चित रूप से आपके बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे तभी हो सकते हैं जब आप पहले ड्रीम्स तो देखें। क्योंकि बाहर की लाइफ में, भागम भाग की लाइफ में, बचपने में तो हम बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, हम व्यस्त आते हैं, जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, वास्तविकता का सामना होता है, तो बड़े सपने छोटे आकार में बदल जाते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस हमें ताकत देता है, हमें अधिकार देता है कि हम बड़े से बड़े सपने देखें। और मैं तो ये कहूंगा कि लगभग असंभव से सपने देखें। वो सपने देखें जो ट्रेडिशनल लाइफ में, आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में वो पॉसिबल ही नहीं है। उन सपनों को भी पूरा करने की ताकत आरसीएम रखता है। तो पहला काम, आप पहले बड़े सपने बनाएं। कम से कम 5 ड्रीम्स आपके डायरी में लिखे होने चाहिए कि आप आरसीएम से क्या चाहते हैं। एक बड़ा मकान हो सकता है, एक बड़ी कार हो सकती है, एक लग्जरी लाइफ हो सकती है, एक शानो शौकत की जिंदगी हो सकती है, बच्चों के लिए अच्छी हायर एजुकेशन हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन 5 ड्रीम्स आपके पास कम से कम होने चाहिए, और वो ड्रीम्स इस प्रकार के होने चाहिए जिनके स्मरण मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए। जी। और दूसरी लिस्ट हमें बनानी है, वो बनानी है प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट। जैसे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक ऐसे ही इस सिस्टम में बड़ी सफलता के लिए हमें लोग चाहिए, और उसके लोगों की हमें पहले लिस्ट बनानी होगी। एक आम आदमी की बात करें तो कम से कम 300 से 500 लोगों की लिस्ट हर व्यक्ति की होती है। हर व्यक्ति को कॉन्टेक्ट में इतने सारे नाम होते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसको लिखते नहीं हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम किसको बताएंगे। और अगर आपको 500 लोगों के नाम याद नहीं आ रहे, तो याद कर लीजिए, जब भी आपके परिवार में शादी हुई होगी, आपने जरूर कार्ड छपवाए होंगे, और कार्ड में आपने 500 से अधिक लोगों को न्योता भी दिया होगा। तो आपने उन सभी लोगों के नाम उस लिस्ट में लिखने हैं जिनको आप जानते हैं। आपको प्री जज नहीं करना कि वो करेगा या नहीं करना, करेगा। आपने तो सिंपली उनका नाम लिखना है। ये हो गया इसका दूसरा काम। और ये 2 काम करने के लिए आपको किसी की हेल्प की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तीसरा काम जो आपको करना है वो है लोगों से संपर्क और उनको आमंत्रित करना है। ये तीसरे काम के लिए आपको अपने अपलाइन की शुरू में हेल्प लेनी पड़ेगी कि बात शुरू कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात भी कही जाती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन देने का दूसरा चांस हमें नहीं मिलता है। तो बात शुरू कैसे की जाए जो परिणाम तक पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको देखिए वो किस तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं। बहुत बार हम हल्के में बात शुरू करते हैं, जिससे आगे जाके परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते, बात वहीं शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। हम क्या करते हैं, अधिकतर लोग, मसलन मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, अब आपके दिमाग में आता है मैं बातचीत करूं, और अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, अपने मिलने वाले को फोन घुमाएंगे या मार्केट में कहीं भी खड़े होकर बात करेंगे, भैया आ जाओ, मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, उसमें लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी, मैं तो जुड़ चुका हूं, आप भी जुड़ जाओ। और वो व्यक्ति वहीं से आपको नमस्कार करता है कि भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार, आप लाखों रुपए महीने की इनकम ले लो, आपको मुबारक। क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग इस तरह की बात करके और लोगों के साथ नुकसान करके जा चुके हैं। तो हमें इस तरह से बात शुरू करनी है कि आपको 100% रिजल्ट मिले, तो वो आपको अपने अपलाइन की हेल्प लेके थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका यहां से निकलेगा, प्लान शो और प्रोडक्ट शो से। अब प्लान शो करते समय कुछ सावधानियां बरतनी है, जिसके बारे में आपसे थोड़ा सा विस्तार में बातचीत करना चाहूंगा। जैसे अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, तो कम से कम शुरू के 5 लोगों को आप प्लान ना दिखाएं, अपनी अपलाइन की हेल्प लें, आपके अपलाइन प्लान दिखाए, और आप देखें कि वो किस तरीके से प्लान दिखाते हैं। जब आप प्लान अपने अपलाइन के थ्रू दिखवा लेंगे 5 प्लान, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उपयुक्त माहौल में वह लिखकर स्वयं प्लान दिखाना है। यानी कि 5 प्लान अपलाइन से दिखवाने हैं, और उसके बाद जिंदगी में दोबारा कभी अपलाइन से प्लान नहीं दिखाना, क्योंकि सिस्टम में कहा जाता है कि
जब तक आप प्लान अपलाइन से दिखवाएंगे तो बिजनेस अपलाइन का चलेगा। जिस दिन प्लान आप खुद दिखाने लग जाएंगे, बिजनेस आपका चलने लग जाएगा। तो प्लान दिखाते वक्त सावधानी ये बरतनी है, उपयुक्त माहौल देखने के बाद प्लान। यानी कि आप मान लीजिए मार्केट में कोई व्यक्ति मिला, तो मार्केट में खड़े होकर आपको चौराहे पे प्लान नहीं दिखाना है। आपको एकांत में, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, और बेहतर ये है कि उस सामने वाले व्यक्ति के घर पे प्लान दिखाएं, और वहां घर पे माहौल देखें कि आपके 15-20 मिनट बातचीत जो होगी, उस बातचीत के बीच में कोई व्यवधान तो आने वाला नहीं है। मान लीजिए आप किसी के घर गए, उसके घर पहले से कोई गेस्ट आए हुए हैं और जल्दबाजी में वो व्यक्ति है, तो आप फिर प्लान ना दिखाएं। अगली बार का टाइम सेट करके नेक्स्ट टाइम जाके प्लान दिखाएं। तीसरा पॉइंट है, प्लान पूरे आत्मविश्वास से दिखाएं और 10 मिनट के अंदर दिखाएं। आप जब प्लान दिखाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को उस प्लान में कुछ नहीं समझ आता, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस समझ में आता है। पूर्ण विश्वास के साथ प्लान दिखाएं कि मैं एक ऐसा प्लान दिखा रहा हूं जिससे सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। इस सोच और भावना के साथ प्लान दिखाएं, और प्लान का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 10 मिनट का होना चाहिए। परिवार को साथ बिठाकर दिखाएं, क्योंकि अगर आप परिवार के किसी एक सदस्य को प्लान दिखाएंगे तो आपके जानने के बाद वो दूसरा व्यक्ति को, क्योंकि उसको जानकारी नहीं होगी, वो पहले व्यक्ति को नेगेटिव कर सकता है। लेकिन अगर आपने पूरे परिवार को साथ बैठा के प्लान दिखाया है, तो आपके जाने के बाद कोई नेगेटिविटी होने की संभावना ही नहीं होती है। बिना किसी व्यवधान, बिना रुके आपको प्लान दिखाना है। प्रयास कीजिए प्लान दिखाने से पहले ही आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर मैं आपको जो प्लान दिखाने वाला हूं ये 8 से 10 मिनट का प्लान है, और इस बीच में आपके जहन में कोई भी अगर सवाल आए तो आप प्लीज प्लान खत्म होने के बाद पूछिएगा। छठवां पॉइंट है, प्लान के बाद प्रोडक्ट अवश्य दिखाएं और हो सके तो चखाएं। क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हैं, इस प्लान का नाम है यस प्लान। सारी चीज पॉजिटिव होती है तो यस ही निकलता है। आपने प्रोडक्ट भी बता दिया, चीज बता दी, रेट भी बता दी, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है वो कब मालूम चलेगी? जब आप उसको प्रैक्टिकली सामने कुछ प्रोडक्ट दिखाएंगे, और आपने अगर कोई प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करवा दिया, आपने मान लीजिए आरसीएम का बिस्किट टेस्ट करवा दिया, आपने आरसीएम की नमकीन टेस्ट करवा दी, तो आपके रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वो पेंडिंग में नहीं जाएगा, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट आ सकता है। प्लान के बाद सवाल जवाब जरूर करें। जैसे आपने प्लान शो कर दिया, अब आप 30 सेकंड के लिए मौन हो जाइए और आप सामने वाले से पूछिए कि सर ये मैंने आपको सिस्टम की जानकारी दी है, अब आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं आप निश्चित होकर पूछ सकते हैं। तुरंत ज्वाइन करने की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आप वो जरूर बताएं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम टालने की आदत होती है, कि हम टालने का प्रयास करते हैं। तो आप उनको बताएं कि सर आप तुरंत डिसीजन लेंगे तो उसके आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि जिसने कहा कल उसका अवसर गया टल। तो प्रयास करना है कि प्लान दिखाने के बाद इमीडिएट रिजल्ट आपको मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्लान रोज दिखाना है। आप ऊपर के 8 पॉइंटों में कहीं कोई गलती भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लान में मास्टर हो चुके हैं, लेकिन आप प्लान दिखाते ही नहीं है, तो उस प्लान को मास्टरी का भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप प्लान कैसा भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप रोज प्लान दिखा रहे हैं, आपने 30 के 30 दिन प्लान दिखा दिया और एक भी रिजल्ट नहीं आया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पहला प्लान दिखाया और जो आपने 30वां प्लान दिखाया, उसमें दिन रात का फर्क आ चुका होगा। आपकी बातों में वो लोच आ चुका होगा, आपकी बातों में वो फ्लो आ चुका होगा, कि जैसे ही आप 31वें व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्लान रोज दिखाएं। और एक बात कही जाती है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। तो अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक प्लान दिखाने होंगे। प्लान दिखाने के बाद अगला काम होता है फॉलोअप, क्योंकि सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत डिसीजन लेते हैं, 95% लोग सोचकर बताऊंगा ये जवाब आपको देते हैं। तो हमें लोगों के अनुरूप भी चलना पड़ेगा। तो जैसे वो व्यक्ति कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आप बोलिए ओके सर, मैं कल शाम को आपसे मिलता हूं, और आप नेक्स्ट डे 24 घंटे या 48 घंटे में मिलें, और प्रयास करें कि 24-48 घंटे में मिलने पर जो भी उनके सवाल आए, उन सवाल को आप जवाब दें। यदि आपके पास जवाब नहीं है तो आप अपलाइन से कंसल्ट करके आप उनको जवाब दें, और जैसे ही वो व्यक्ति कह देता है यस आई एम रेडी, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो इमीडिएटली आप उसको ज्वाइन कराएं। और ज्वाइन कराते ही आप उनको 6 बेसिक से शुरुआत करें। यानी कि जो अभी 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये 5 पॉइंट आप उनको बताएं कि सर इस सिस्टम में आप ज्वाइन हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ ये 6 नियम है, 6 बेसिक हैं, और वो इस प्रकार से हैं, आपने वो उनको बताना है। 100% प्रोडक्ट यूज करने का महत्व बताना है, उनकी ड्रीम्स की लिस्ट बनवानी है, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवानी है, कांटेक्ट कैसे करना है, आप कुछ लोगों को आप कांटेक्ट करके बताएं उनके सामने,
उनके शुरू के 5 लोगों को आप प्लान दिखाएं, उसके बाद प्लान की प्रैक्टिस उनकी हो चुकी होगी, उसके बाद वो प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप की इंपॉर्टेंस बताएं और ये बात भी उनको सिखाएं कि भैया आप जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो आपने भी वो ध्यान रखना है कि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं यही चीज आपने आगे सिखाना है, अपना डुप्लीकेट बनाना है, तो आप इस सिस्टम में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक कोटेशन है, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर दी है तो इसका मतलब आधा काम तो आपका कंप्लीट हो गया है। अचीव सब इनिशियल सक्सेस। प्रयास करें, आपने किसी व्यक्ति को इस महीने ज्वाइन कराया है तो पहले ही महीने में अगर उनकी लिस्ट बन जाए, उनकी एक होम मीटिंग हो जाए या उनके कुछ लोगों को आप प्लान शो करते हैं जिसमें से 2-4 ज्वाइनिंग भी अगर आपने निकाल दी तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पे हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इनिशियल सक्सेस दिलाना बहुत 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 जरूरी होता है। तो ये 6 बेसिक्स मैंने आपको बताए, एक बार मैं दोहरा देता हूं। पहला बेसिक है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। दूसरा, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। तीसरा, लोगों से संपर्क करें, उन्हें आमंत्रित करें। चौथा, बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाएं। पांचवा, 48 घंटे के अंदर अंदर आप फॉलोअप करें। और छठवां पॉइंट है ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से शुरुआत करें। अगर आप ये 6 बेसिक काम ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित रूप से आप 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम ले सकते हैं। अगर आज आपको 1 लाख से ऊपर की इनकम नहीं आ रही है तो आप एक बार दोबारा से इन पॉइंट्स पे देखें कि कहां कमी रह गई है, तो निश्चित रूप से आपको खुद को एनालाइज करने पे, मूल्यांकन करने पे मालूम चल जाएगा कि इस पॉइंट में मेरी तरफ से थोड़ी सी चूक हो रही है। उस पॉइंट को अगर आप सही कर लेंगे तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपने ये मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टीम के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।